नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पेट्रोल और डीजल के दिनों दिन बढ़ते भावों के साथ ही सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों की होश उड़ा दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि 1 किलो सब्जी लेने वाला उपभोक्ता आधा किलो पर आ गया है, आधा किलो सब्जी लेने वाला पाव पर आ गया है। मंडियों में आलू को छोड़कर एक भी सब्जी ऐसी नहीं जो 30 से 35 रुपए किलो से कम हो। कमर तोड़ महंगाई में आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सब्जियों के लिए लोग सीधे सब्जी की सामान्य दुकान पर जाने की बजाय या तो मंडियों का रुख कर रहे हैं या फिर हाट बाजार की तर्ज पर जगह जगह लगने वाली बड़ी मंडियों में जा रहे हैं ताकि सब्जी बाजार भाव से कुछ कम दामों में मिल सके। लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है और यह बात दीगर है कि ऐसे हाट बाजार बंद होते समय बची हुई सब्जियों के दाम कुछ कम कर दे रहे हैं। तय समय से थोड़ा पहले चेती गर्मी ने आम आदमी के रसोई का बजट गड़बड़ा कर रख दिया है। तेज गर्मी के कारण सब्जियों की आवक काफी प्रभावित हुई है तो डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा भी काफी बढ़ गया है। अब ऐसे में सब्जियों के दाम में तड़का लग गया है। सबसे अधिक तेजी नींबू में देखने को मिल रही है। बाजार में नींबू के दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचे हैं। आज आरबीआई ने रेपो रेट को 4% बरकरार रखकर आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर देने की कोशिश की है, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने भी आने वाले दिनों में महंगाई दर बढ़ने की आशंका जाहिर कर दी है। केंद्र सरकार महंगाई के मुद्दे पर खामोश है। सरकार का कोई भी मंत्री महंगाई के मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। विपक्ष सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि चुनावों के दौरान सरकार के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी जो तेल की कीमतें नहीं बढ़ी और चुनाव खत्म होते ही तेल के दामों में आग लग गई। अब ऐसे में लोग सरकार भगवान से दुआ कर रहे हैं कि साल के 12 महीने चुनाव हों जिससे कि महंगाई पर लगाम लग सके। तो चलिए हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और सीधा अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। कांग्रेस पार्टी से नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं। स्वर्णिम जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी से नेता सुरेश गर्ग हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सुरेश जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी सब्जी के लिए भी जुगाड़ लगा रहा है सर, कि कौन सी मंडी में जाए जहां पर थोड़ा सस्ता मिल जाए। कैसे पार पाएगा आम आदमी ऐसी महंगाई से? कोई इंतजाम, कोई ठोस नीति कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? सुरेश जी। पराग जी, देखिए, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित हुई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि जो आने वाले टाइम के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5% के आसपास रहने वाली है। आज की तारीख में 6.07% इन्फ्लेशन रेट हिंदुस्तान की है और राजस्थान की देखा जाए तो राजस्थान की 12.5% के आसपास में महंगाई दर है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर को तुलना की जाए तो अमेरिका में 7.5% की महंगाई दर है और आप अगर तुर्की के अंदर देखा जाए तो वहां पे 62% महंगाई दर है। अगर इंडोनेशिया के अंदर देखा जाए तो 52% महंगाई दर है और अपने पड़ोसी राज्यों के अंदर आज श्रीलंका और जो पाकिस्तान है उनके हालात आपके सामने हैं। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई गई ताई ताई हो रही है। श्रीलंका के अंदर जो इस तरह के जो हालात हुए हैं वो महंगाई की वजह से हुए हैं। तो उन विदेशों के कंपैरिजन में करने के कंपैरिजन के अनुसार इंडिया के अंदर महंगाई दर कंट्रोल में है। आरबीआई खुद कह रही है कि हमारी जो महंगाई दर है वो 6% है, उससे नीचे रहने वाली है, आने वाले टाइम में कम हो जाएगी। आप ये देखिए, आरबीआई की पॉलिसी में हमने रेपो रेट नहीं बढ़ाई है। आज हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पे ब्याज पे, कम दर पे आज ऋण मुहैया हो रहा है। 6.5% पे आपको पैसा मिल रहा है। ये हिंदुस्तान में सबसे कम, आज तक कभी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ है कि 6.5% के अंदर आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा। तो आप ये देखिए, आज देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की मैं बात करता हूं। आज बिजली और ईंधन की खपत इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, यानी कि वहां पे ग्रोथ हो रही है। आज ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देखिए, फरवरी के अंदर 6 लाख व्हीकल कारें बिकी है तो मार्च के अंदर 6,27,000 कारें बिकी हुई है। इसका मतलब कि उसके अंदर भी ग्रोथ आ रही है। तो जगह जगह जहां भी देखे वहां पे ग्रोथ आ रही है, नो डाउट, क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं। आज जो $123 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल चले गए थे, जब हमने $66 प्रति बैरल था उस टाइम के अंदर जो रेटें डिसाइड कर रही है उसके मुकाबले में $123 प्रति बैरल तक जा चुका था। इस वजह से रेटें बढ़ी हुई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की है।
पेट्रोल के अंदर 27 रुपए 90 पैसे, डीजल के अंदर 21 रुपए 80 पैसे। लेकिन जो अभी जो महंगाई बढ़ रही है या पेट्रोल के अंदर इजाफा हो रहा है, उसके अंदर राजस्थान सरकार को 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के अंदर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 10 रुपए में 3 रुपए आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हो वो तो जनता को दें। सुरेश गर्ग जी, राजस्थान के अंदर अब लोग सबसे सवाल बड़ा ये भी नुकसान पूछते क्या हैं हो रहा सर, है कि राजस्थान के अंदर जो बोतल के सुरेश जी, अब लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि जब चुनाव था तब तो दाम नहीं बढ़ रहे थे, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जब स्थिर हो गए थे दाम, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले कीमतें स्थिर भी हुई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर भी दाम बढ़ रहे थे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव के बाद दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, चुनाव के समय ब्रेक लग जाता है? लोग तो अब ये कामना कर रहे हैं कि 12 महीने चुनाव हो, कम से कम पेट्रोल डीजल तो नहीं बढ़ेगा। पराग जी, निश्चित रूप से चुनाव के टाइम पे भाव नहीं बढ़े थे, लेकिन पिछले 2 दिन से पेट्रोल और डीजल के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पेट्रोलियम कंपनियों को लॉस हुआ था, उस लॉस को दूसरा हमने देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। पराग जी, आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्स्ट्रा नहीं मिली है, लेकिन राजस्थान को वेट के रूप में एक्स्ट्रा पैसा मिला है। अगर राजस्थान के अंदर 10 रुपए पेट्रोल के अंदर इजाफा हुआ तो उसमें से 32% राजस्थान को, यानी कि 3 रुपए 20 पैसे राजस्थान सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है। तो हमारा यह कहना है कि राजस्थान सरकार जो 3 रुपए 20 पैसे जो एक्स्ट्रा मिला है वो पैसा जनता को दें। बिजली अगर राजस्थान के अंदर सबसे महंगी है, आज दूसरे राज्यों से अगर देखा जाए तो 2.5 गुना 3 गुना बिजली राजस्थान के अंदर महंगी है। पानी महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज राजस्थान के अंदर महंगी है। तो हम राजस्थान के निवासी होने के नाते हम अशोक गहलोत से निवेदन करते हैं कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल करिए राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए स्वर्णिम जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप राज्य सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। स्वर्णिम जी, कुछ करिएगा क्या राजस्थान के लोगों के लिए? जी, हम तो पूरे देश के लोगों के लिए करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा करके और वापस संवेदनशील सरकार। ठीक है, आप बोल लीजिए और बोल लीजिए। सुरेश जी, इनका सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब आप बोल रहे थे सर, तो स्वर्णिम जी बड़ी धैर्यता पूर्वक सुन रहे थे। अब मैं उम्मीद आपसे कर रहा हूँ, 2023 में चली जाएगी वो भी। ठीक है, स्वर्णिम जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, इनसे कह दीजिए और बोलना चाहें। नहीं, आप बोलिए सर, बोल लें एक बार, वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे। आप बातें आज सुरेश जी ने यहाँ आपको कही, बिल्कुल नहीं, उनकी इच्छा है, उनकी बारी का इंतजार, अब तो जनता इनका इंतजार कर रही है सड़कों पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 3 हास्यास्पद बातें यहाँ पे हुई। पहली चीज, इन्होंने कहा कि पेट्रोल कंपनियां अपना घाटा पूरा कर रही हैं। हमारे पास जो आंकड़ा है केंद्र सरकार ने जो जारी किया उसका मुताबिक अब तक मोदी सरकार को 26 लाख करोड़ रुपया कमा करके इन पेट्रोलियम कंपनियों ने दिया। दूसरी बात इन्होंने कही, राजस्थान सरकार की बात करते हैं, रोज पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो राजस्थान सरकार ने तो बढ़ाए नहीं है, वो तो प्रतिदिन इन्हीं की सरकार जो बढ़ा रही है उसी के कारण है ना। 137 दिन तक रोके थे आपने, लेकिन आप नहीं रोकेंगे। दूसरी चीज आपने ये कही कि पाकिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो, तो भैया बांग्लादेश को क्यों ना देखो जहां पे कोई संकट नहीं है। ये संकट हिंदुस्तान पर ही क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है पराग जी कि ये केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट है। ये जो साल शुरू हुआ है 2022, शुरू होते ही केंद्र सरकार ने आम जनता पर 1,25,407 करोड़ का अतिरिक्त करों के माध्यम से बोझ लादा, 1,25,407 करोड़ का। और आप देखेंगे जो किसान हैं, किसानों के जी खाद महंगी कर दी, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, 1200 का कट्टा 1350 का कर दिया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों पे अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, जनता समझ चुकी है, देख चुकी है। और जो विश्वासघात इन्होंने चुनाव जीतने के लिए चुनावों के दौरान किया, उसको विश्वासघात जनता समझ चुकी है, कितने विश्वासघाती लोग हैं। इसके अलावा आप देखें, टोल टैक्स 18% इन्होंने बढ़ा दिया टोल पर। इसके एलपीजी गैस सिलेंडर कितने दाम बढ़े, जनता भुगत रही है। इसके अलावा सीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस है, दवाइयां भी आप देखिए, जीवन रक्षक जो 800 दवाइयां जो आम आदमी को लेनी ही पड़ती हैं, कभी ना कभी लेनी पड़ती हैं, उन पे आपने जीएसटी बढ़ा दिया। तो ये वो सरकार है जो जेब पर डाका डालने का काम करती है। बचत, आदमी की पीएफ में बचत करे, बुढ़ापे में काम आएगी, उस पर आपने घटा दिया जो ब्याज मिलता था। तो ये वो सरकार है जो जनता की जेब से लेना जानती है।
और जनता के लिए बनाना कुछ नहीं जानती। जो विरासत में हमारी सरकारों के दौरान बनी हुई सार्वजनिक उपक्रम है उनको भी बेचते जा रहे हैं, जनता पे कर लादते जा रहे हैं, बोझ डालते जा रहे हैं। लेकिन दिया क्या जनता को? जनता को केवल महंगाई के बोझ तले दबने के लिए छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बेशर्मी से यहां कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि जनता को कोई तकलीफ नहीं है। जनता को ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि और देखिए ये बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि जनता कारें खरीद रही है, जनता को कोई जरूरत नहीं है। तो साहब आप बताइए, अगर जनता त्राही त्राही नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई पर बोले, एक शब्द नहीं बोलते, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, कब दाम घटेंगे नहीं बोलते, किस तरह से घटाएंगे नहीं बोलते, क्यों ये सार्वजनिक उपक्रम बेच रहे हैं नहीं बोलते। इसलिए जनता को जवाब मिल चुका है, विश्वासघात जनता देख चुकी है कि चुनाव आएंगे, लुभावने वादे करेंगे और उसके बाद वापस जनता को लूटना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए सुरेश जी आऊंगा थोड़ा बिल्कुल, आप 5 राज्यों की रोते रहिए और उसके बाद आपको जनता सबक देने वाली है। सर प्लीज थोड़ा शालीनता से हम डिबेट करते हैं ताकि दर्शक भी समझ पाए क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं। और देखिए स्वर्ण जी, एक सवाल और मेरा आपसे है। स्वर्ण जी, सवाल यह है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि यूपीए के समय पर कुछ ऐसी नीतियां आप लोगों ने बना दी जिसका असर आज तक पड़ रहा है इन तेल की बढ़ती कीमतों पर। सर ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई मैंने बयान देखे, वो तो ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी के कारण महंगाई बढ़ रही है, कुछ नेता ये भी कहते हैं कि नेहरू जी के कारण महंगाई बढ़ रही है। और अभी एक बड़ी अजीब सी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, ये बड़े ज्ञानी आदमी हैं, घुमाने में आंकड़ों में मेरे से ज्यादा तेज हैं, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत ज्ञानी है, सीए हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे कि राजस्थान में पेट्रोल पर जो स्थानीय सरकार द्वारा टैक्स लगा होता है वो तो 30 साल से बदला ही नहीं है। तो उस वसुंधरा राजे ने भी वही वसूला, हमने भी वही वसूला, आप दाम बढ़ाते जाओगे उसकी दर बढ़ती जाती है। लेकिन देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, ठीक है, यक्ष प्रश्न ये है। देश में रोज पेट्रोल डीजल के, रसोई गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, यक्ष प्रश्न यह है। ठीक, और फिर भी देश समस्याग्रस्त क्यों है, यह यक्ष प्रश्न है। ठीक है, सुरेश जी दीजिए जवाब। देखिए पराग जी, इन्होंने ये कहा कि टोल टैक्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी, स्टेट हाईवे के अंदर हमने टोल फ्री कर दिए थे। इन्होंने क्यों उस पर टोल टैक्स लगाया? इन्होंने ये कहा कि साहब, इन्होंने ये कहा कि किसानों को यूरिया महंगा हो गया। इन्होंने चुनाव के अंदर, इनके जो नेता राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। इसलिए महंगा कर दिया। 10 दिन छोड़ के 3 साल हो चुके हैं, किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है, कुर्की हो रही है किसानों की, क्योंकि इन्होंने झूठा वादा किया, इसलिए किसानों की जमीनें कुर्की हो रही है। इन्होंने बोला कि 36 लाख करोड़ रुपए हमने लिए, हाँ हमने 36 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से लिए, लेकिन उसके बदले में इंडिया में विकास दिया है, एक रोड मैप दिया है, हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है, हमने किसान सम्मान निधि के अंदर लोगों को पैसा दिया है, उज्ज्वला योजना के अंदर 13 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया है, हमने घरों के अंदर नल पहुंचाए हैं, हमने बिजली पहुंचाई है घरों के अंदर। इन्होंने ये कहा है कि दवाइयों के जीएसटी, हमने दवाइयों के अंदर कोई जीएसटी नहीं बनाई है। जीएसटी के अंदर 50% राज्य का होता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सवाल ये है सर, आम आदमी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा बेसिक सा सवाल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने लंबे चौड़े हाईवे बनाए, ठीक है, आपको बनाने चाहिए ताकि लोगों की सुविधा सुगम हो जाए। आपको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए थी, कोरोना काल में आप लोगों ने की, आप राशन दिए, सारी चीजें आपने की। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो एक व्यक्ति 200-400-500 रुपए पूरे दिन में कमाता है, बाइक से अपने काम धंधे पर जाता है, वो कैसे 125 रुपए का पेट्रोल पड़वाएगा, कैसे 110 रुपए का लीटर का पेट्रोल पड़वाएगा, और कैसे वो 400 रुपए किलो नींबू खरीदेगा, कैसे वो 60 रुपए किलो टमाटर खरीदेगा, प्याज आंखों से आंसू निकाल रहा है। इन सबका जिम्मेदार कौन है सर? मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस के ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप अब 2014 से केंद्र में हैं तो कुछ आपकी नीतियां होंगी ना अपनी। कांग्रेस ने तो बंटाधार कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं उसको संवारने के लिए? अब
पराग जी, मैं कहना चाह रहा हूं, आप जब पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो तो हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। आज वेट राजस्थान के अंदर वेट 31% है। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 70 रुपए लीटर पेट्रोल करिए और उसके बाद भी अगर 100 रुपए लीटर राजस्थान में, तब सवाल पूछिए सर। आप 100 रुपए लीटर पेट्रोल करके 125 रुपए अगर लीटर राजस्थान में, तब आप सवाल पूछ रहे हैं, तो गलत है ना फिर। सबसे ज्यादा महंगा। मैं कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहता सर आपकी बातों में। मैं तो सीधा आम आदमी से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सीधा आम आदमी का सवाल पूछ रहा हूँ, इतना महंगा पेट्रोल कोई कैसे खरीदेगा? और ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, इसका असर बाकी चीजों पर सर पड़ रहा है, इसका असर लोगों के खाने पीने पर पड़ रहा है। खाद्य तेल की कीमतें कैसी हो गई हैं, सब्जियों की बात बढ़ रहे हैं, दाल चावल के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ बेसिक हैं, जो रोजाना इस्तेमाल करने वाले, उनके दाम बढ़ रहे हैं सर। पराग जी, मैं कहना चाह रहा हूं सब्जियों के फसल के प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। आज सब्जियों के अंदर पिछले 10 दिन के अंदर रेट माना कि प्रोडक्शन पर निर्भर करता है और गर्मी काफी ज्यादा आने से फसलों पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन क्या आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर ये नहीं है? आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं सुरेश जी कि तेल की बढ़ती कीमतों का ये असर नहीं है? कोई लेना देना नहीं है। मोहाना मंडी के जो अध्यक्ष है वो खुद कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से, पेट्रोल डीजल से मात्र 5 से 6% का वेरिएशन सब्जियों के अंदर आता है, लेकिन जो सब्जियों के अंदर महंगाई बढ़ी है उसका रीजन है प्रोडक्शन का। अगर फसल खराब हो रही है उस वजह से इसके अंदर सब्जियों के अंदर दाम बढ़े हैं, इसमें केंद्र सरकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अंदर पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल क्यों महंगा है, पानी क्यों महंगी है, बिजली क्यों महंगी है? ये दवाइयों के लिए कहते हैं कि साहब हमें दवाइयां फ्री कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है सर सुरेश जी, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है सर। सवाल केंद्र से पूछा जाए और आप सवाल राजस्थान से पूछ लीजिए। परचेज करनी पड़ रही है, छोड़िए सारी बातें प्लीज, मुद्दे पर आइए और सीधा जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार हो रहा है। बताइए चुनाव के समय कौन सी जादू की छड़ी लेकर आए थे आप? बताइए सर, चुनाव के समय कौन सी जादू की छड़ी लेकर आए थे जो तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही थी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही थी या नहीं बढ़ रही थी चुनाव के समय तेल की कीमतें? तो क्यों आपने नहीं बढ़ाई? क्यों नहीं बढ़ रही थी? और आप जब बीच में 2-3 दिन स्थिर भी हुई तब भी आप तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हो आप? अगर तो वही तो पूछ रहा हूं, चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़े? फिर ड्यूटी कम कराते हैं तो जो हमने सुरेश जी वही तो पूछ रहा हूं मैं, चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़े बताइए? दिया है उस बजट के अंदर जो एलोकेशन किया उसके अंदर हमको कटौती। चलिए ठीक है, लगता है आप जवाब देना ही नहीं चाहते। राहत दे रहे हैं ना, वो जनता को राहत दे नहीं पाएंगे अगर। चलिए ठीक है स्वर्णिम जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप कहते हैं कि हम केंद्र में आना चाहते हैं और हम सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं देश के लिए करना चाहते हैं, तो राजस्थान में करके कुछ उदाहरण पेश करिए सर, ताकि केंद्र पर आप दबाव बना सकें। पराग जी, राजस्थान ने तो 10 रुपए और 5 रुपए कम किए थे ये दिवाली तक। अगर आपको याद होगा तो आप कभी भी हेडलाइंस उठा के देख लीजिए। और दूसरी चीज, मैं एक छोटे से आपको चीज कहना चाहता हूं, बड़े मतलब ये इन्होंने बात कही अपनी, एक छोटी सी बात है। मनमोहन सिंह जी के समय जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो जो कच्चे तेल के दाम थे क्रूड के $130 प्रति बैरल थे और पेट्रोल बिक रहा था 71 रुपए में, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था। आज 130 तो नहीं है, लेकिन पेट्रोल 71 भी नहीं है देश में। तो आप समझ सकते हैं कि 26 लाख करोड़ रुपया जनता से जब लूट चुके हैं ये पेट्रोल डीजल के नाम पर, और उसके बावजूद भी केंद्र कहती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार देखो। चलिए ठीक है, अब तो उसके बाद क्या ठीक होगा? है, अब समय हमारे पास कम है, इसलिए छोटा दोनों को मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा। स्वर्णिम जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं, प्लीज। सुरेश जी, अब थोड़ा सा रुक जाइए सर, अब समय नहीं है हमारे पास, इसलिए एक छोटा फाइनल कमेंट। सबसे पहले स्वर्णिम जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जब 130 दाम था प्रति बैरल के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तब यहां पर 70 रुपए कीमत थी तेल की, पेट्रोल की, डीजल 60 रुपए था। तब बीजेपी के नेता, मुझे याद है, जो आज केंद्र में मंत्री हैं, वो सिलेंडर लेकर बैठ गए थे और बैलगाड़ी लेकर सड़कों पर आ गए थे। आपके नेता क्या कर रहे हैं आज? मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, हमारा इस वक्त महंगाई मुक्त भारत अभियान चल रहा है पूरे देश भर में, ब्लॉक से लेकर के राज्यों के स्तर तक चल रहा है। सर, केंद्रीय नेता कहां पर है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, कहां पर धरना दे रहे केंद्रीय नेता? की आवाज बन करके, बिल्कुल
सर केंद्रीय नेता तो एसी कमरों में सो रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़कों पर जनता के साथ आपकी भी बनती है, कंधे से कंधा मिला करके। बिल्कुल हमारे केंद्रीय नेता एसी में सो रहे हैं। ना हम बचने की बात नहीं, हम तो जनता की आवाज है, जनता की आवाज को रिफ्लेक्ट करने के लिए सड़कों पर है। कांग्रेस सड़कों पर है, ईंट से ईंट बजा देगी भारतीय जनता पार्टी की। जो विश्वासघात इन्होंने किया, धोखा किया, जो चुनावों में 137 दिन इन्होंने स्थिर रख करके पेट्रोल डीजल की कीमतों को और अब वापस लूट मचा दी है, इसके खिलाफ रिएक्शन होगा, आप देखते जाइए। चलिए ठीक है सुरेश जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल छोटा कमेंट संक्षेप में आपका चाहूंगा, कब तक? और सर देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है, रशिया का, यूक्रेन का, और जो चीजें हालात चल रहे हैं, आज हर चीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट की वजह से जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से है। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना कि साहब हम महंगाई मुक्त भारत बना देंगे, हाँ हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और निश्चित रूप से जो 2 राज्यों के अंदर इनकी सरकार है उसको भी हम कांग्रेस से चलिए ठीक है, और लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो आज इस प्रोग्राम के जरिए आम आदमी की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज इनिशिएट लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुरेश गर्ग जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन से और बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।